क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट जंप लिमिटेड टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉस, आंसर माइनस में आएगा। और शुरू करना 144700 से और 0 दिखाते हुए जाना, 10 मार्क मिलेंगे। ये बहुत आसान है उसके लिए जिसको ट्रेडिंग का हैंडआउट याद है। विद द चेंजेस के कंपनी में थोड़ी सी चीजें बदलती है ना, वो क्या थी, डायरेक्टर भाई है, दोस्त है, प्रा है अपना, ठीक है। आइए हम शुरू करते हैं। कहां से शुरू करने का बोला? जहां से बोला वहां से करेंगे, होशियारी नहीं करेंगे। लॉस बिफोर टैक्स से स्टार्ट करने का बोला है, तो लॉस बिफोर टैक्स, लॉस है बेटा तो माइनस की साइन के साथ लिखना, होशियारी नहीं करना, ठीक हो गया। फिर क्या है सर, एक एक करके आपने बताया था, एक एक करके खर्चे के पास आएंगे और उसको पूछेंगे तेरा नाम तो बता। नाम बताया उसने कि मैं कौन हूं, हमने बोला भाग जा, जैसे डेप्रिसिएशन है तू एड बैक, राइट, आधा मार्क मिला। फिर कौन है, एम्प्लॉय कॉस्ट, नोट नंबर 1। आइए, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग करवाई, एम्प्लॉय अपना कौन है, दोस्त, दोस्त पे खर्चा क्या होता है, अलाउ होता है, 0 लिख दिया। फिर कौन है, एम्प्लॉय की पेंशन, एम्प्लॉय चोरी भी करे तब भी क्या था, तो खत्म, ये तो पेंशन है फिर भी। फिर कौन है, किसको पार्टी कराई है, स्टाफ पार्टी, चोरी तक अलाउ है तो पार्टी भी अलाउ होगी कि नहीं होगी। पीछे कौन है मेरा भाई, बैलेंस ऑल अलाउेबल, सही खुद ही कह रही अलाउेबल, तो होशियारी, नो होशियारी। फिर कौन है, लीज ऑफ कार, कोई है जिसको लीजिंग ऑफ कार का रूल याद हो, लीज ऑफ कार, गाड़ी की CO2 कितना है। आप लोगों में से किसी ने थोड़े दिन पहले मुझे व्हाट्सएप भी किया था, पता नहीं किसने किया था, तो मैंने जवाब भेजा था उसको भी और ग्रुप में भी भेज दिया था कि गाड़ी का रूल क्या था, याद है। अगर 50 तक CO2 हो तो पूरा लीजिंग का खर्चा अलाउ है, लेकिन अगर 50 से ऊपर चला जाए तो 15% नॉट अलाउड, 85% अलाउ, तो इसका 15% एडबैक होगा। 15% किसका, लीजिंग का खर्चा, विच इज 1200 ना, कितना आएगा 180, क्या हो जाएगा ये रूल याद आया किसी को? हाँ, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह, वेरी गुड। जवाब जब आते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है कि यार वाकई कौम कुछ है। क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन अभी तक जो पढ़ रहे हैं ना उनको ये मुश्किल नहीं लगना चाहिए। सर ये तो हमें आता है, इसमें तो आपने हमें जेसन करवाया था, आपने हमें सैम वाइट वाला क्वेश्चन भी तो ऐसा ही करवाया था। कब कराया था, जब क्या पढ़ाया था, ट्रेडिंग इनकम। खैर, फिर कौन है, प्रोफेशनल फीस, नोट नंबर 3। पहली फीस है अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी बिजनेस की होती है, अलाउ। लीगल फीस, लीगल फीस केड़ी, शेयर कैपिटल, शेयर मतलब ओनर, और ओनर अपना सिलेंटी चोरी करके भागा था, नॉट अलाउड। फिर रिन्यूअल ऑफ लीज, रिन्यूअल ऑफ लीज, हैंडआउट में देख लेना लिखा हुआ है, क्या अलाउड नॉट अलाउड, कोई बताएगा। रिन्यूअल ऑफ लीज, शॉर्ट लीज, 50 साल तक की लीज का रिन्यूअल अलाउ होता है। हैंडआउट में जो अलाउड नॉट अलाउड के डब्बे बने हुए ना, सबसे आखिरी पेज जो है जिसमें अदर एक्सपेंसेस की हेडिंग लगा के मैंने 2 बड़े से बॉक्स बनाए, उसमें ये लिखा हुआ है, तो वहां देख भी लेना, याद होना चाहिए। फिर कौन सा नोट, ये नोट पूरा हो गया, आहा। फिर है अदर एक्सपेंसेस, नोट नंबर 4, इतना नीचे आ जाते हैं। यूके के कस्टमर को इंटरटेन किया, इंटरटेनमेंट के रूल याद हैं, कस्टमर की इंटरटेनमेंट, कस्टमर सप्लायर क्लाइंट की इंटरटेनमेंट अलाउड नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। कस्टमर सप्लायर की इंटरटेनमेंट अलाउ नहीं होती, सिर्फ स्टाफ की होती है। सर वो था ना कि 50 पाउंड तक का हो और खाना, वो बेटा गिफ्ट था, वो कस्टमर सप्लायर का गिफ्ट था, ये गिफ्ट नहीं है, ये इंटरटेनमेंट सिर्फ किसको अलाउ है, एम्प्लॉय को, और किसी को भी नहीं। फिर क्या है,
एंटरटेनमेंट कौन सा कस्टमर? कस्टमर तो इधर, यहाँ पे पता है क्या होता है, कस्टमर नोट, यहाँ पे पता है क्या मसला क्या होता है, असल में हमने पढ़ा होता है वैट, ताज़ा। वैट में ओवरसीज कस्टमर के लिए अलग रूल है और यूके के कस्टमर के लिए अलग रूल है। तो मेरे बेचारे नाजुक से बच्चे वो वैट को यहाँ पे ऐसा मारते हैं ना, ड्रिंक करके खुद से, एक को अलाउ एक को नॉट अलाउड, खुद से इजाद करते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, मैंने यहाँ पे कभी आपको अलग पढ़ाया? मैंने क्या बोला था? एंटरटेनमेंट सिर्फ एम्प्लॉय की अलाउ है बस, सेठ की, कस्टमर सप्लायर की नॉट अलाउड है। तो इसको वैट से मिक्स करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर सप्लायर केड़ा भी हो, यूके का, यूके के बाहर का, जापान का, चाइना का, नॉट अलाउड, खत्म। ऑनलाइन कस्टमर नॉट अलाउड भाई। फिर क्या है, और कौन है? पॉलिटिकल डोनेशन किसको याद है? नॉट अलाउड। फिर बाकी सब अलाउ है। इसके बाद अल्लाह अकबर, नीचे अरे है, ये क्या है? सवाल है कि खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन अभी तक कितने मार्क्स? पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। एडजस्टेड सिर्फ उसमें आपको गड़बड़ हो सकती है जिसने वैट, अभी ताज़ा हमने पढ़ा है वैट, तो वैट को ट्रेडिंग से मिलाना नहीं, ठीक है। टैक्स एडजस्टेड, ट्रेडिंग प्रॉफिट जो भी आएगा कर लेना। मुझे तो कैपिटल अलाउंस चाहिए और इसके बाद वाला आंसर चाहिए जिसका नाम है टैक्स एडजस्टेड, और ये जो आंसर आएगा यही मेरा कहाँ जाना है? टीटीपी में जाना है। एम आई राइट? मुझे ये चाहिए। कैपिटल अलाउंस के लिए क्या करनी पड़ेगी? तवील सी वर्किंग, इतना बड़ा नोट है प्लांट एंड मशीनरी का। उफ, चलो TWDVs मेन पूल की भी है और स्पेशल पूल की भी है। मेन पूल की 12,100, स्पेशल पूल की 5,700। एम आई राइट? और क्या है सीन? क्वेश्चन हमने पढ़ा है तो कोई भी नया कॉलम इस क्वेश्चन में बनना नहीं है, राइट? थोड़ा सा हम कोना कर देते हैं ताकि जगह रहे। कैपिटल अलाउंस, स्पेशल पूल और मेन पूल। TWDV ओपनिंग बैलेंसेस 12,100, 5,700। कुछ खरीदा नहीं है, बेचा है। और इसका रिक्वायरमेंट में हमने देखा था कि कितने मंथ्स का पीरियड है? 31 मार्च, लेकिन फुल ईयर नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 23 जरूर है, लेकिन कितने महीने हैं? 3 मंथ्स हैं। तो हमें ये पता है कैपिटल अलाउंस में 3 मंथ्स रेलिवेंट रख के चलना है। अब कुछ खरीदा नहीं है, क्या सीन किया इसने? बेचा बेची की है। जरा ये पैराग्राफ अगर नहीं पढ़ा था शुरू में क्वेश्चन तो पढ़ लेना भाई। द कार कॉस्ट कार वन, वो कार वन जो है बता रहा है कि कार वन कहाँ पे खड़ी थी और कार टू कहाँ गई थी। सुभान अल्लाह। अब आ जाओ, डिस्पोजल की हेडिंग आई, कार वाहिद, कार इतनैन। कार वन कहाँ से उड़ाऊं? ये एक एक गाड़ियां यहाँ से उड़ेगी ना। लोअर ऑफ लेना है, पता है ना, या रूल लिखते हैं पता है ना, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। तो कार वन जो है वो स्पेशल पूल में है, लोअर ऑफ क्या है इसका? 9,300, उड़ा दिया। कार टू मेन पूल से उड़ा दिया। आंसर आया कितना? इसमें 6,000 आया और इसमें अब स्पेशल पूल में आंसर आया माइनस में। हाय 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 आंसर। अब यहाँ पे कुछ एक ऐसा भी उठेगा, सर पूल में तो बैलेंसिंग नहीं होती ना जब तक बिजनेस सीज ना हो जाए। तो यस, पूल में बैलेंसिंग, कोई सा भी पूल, मेन पूल हो कि स्पेशल पूल हो, जब तक आपका बिजनेस बंद नहीं होता मेन पूल और स्पेशल पूल में बैलेंसिंग अलाउंस नहीं आ सकता, याद है? लेकिन बैलेंसिंग चार्ज तो आता है। सर ये आपने कब कराया था? तो बेटा हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 5 या 6 था जिसमें मेन पूल में आंसर किस में आ गया था? माइनस में। ये वहां पे पढ़ाया गया था कि अगर पूल
बैलेंसिंग चार्ज कैपिटल अलाउंस में क्या हो जाता है, माइनस होता है। और मेन पूल पे WDA लग जाएगा कितना परसेंट, लगाओ 18 लगेगा, बस 18 पूछ रहा हूँ, 18 बस, ये कुछ और भी है तो आंसर बताओ ना बेटा। 135 में 6000 नहीं है, चेक करो कितना आ रहा है, 6000 आ रहा है, ओके तो 6000 का ये आ जाएगी, लिखना जरूर। हाँ, कैपिटल अलाउंस कितना आया, बात सुनो, ये पूछते भी रहते थे और मैं इसका अक्सर जवाब देता रहा हूं। कैपिटल अलाउंस पॉजिटिव में आता था तो हम क्या करते थे, ट्रेडिंग प्रॉफिट से माइनस करते। अभी कल या परसों वाली क्लास में भी किसी ने पूछा था। अब ये यहाँ पे किस में आया, नेगेटिव में आया, नेगेटिव में आया तो यहाँ पे कैपिटल अलाउंस क्या होगा, बात समझ आई। जब कैपिटल अलाउंस पॉजिटिव होता है, कैपिटल अलाउंस आता है ना, जब कैपिटल अलाउंस आता है तो प्रॉफिट से माइनस होता है। यहाँ पे कैपिटल अलाउंस नहीं आया, यहाँ पे नेगेटिव कैपिटल अलाउंस आया। जब कैपिटल अलाउंस आता है तो प्रॉफिट में माइनस होता है। जब नेगेटिव कैपिटल अलाउंस आ गया, मैंने 2 दिन पहले बताया भी था कि अगर ये माइनस में आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करो ना। और आंसर बताओ, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना, कम है, ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं, इसमें लॉस आना है, बोला था उसने। सुभान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त आंसर आया, राउंड फिगर आई। पेपर में राउंड फिगर आई, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, तकरीबन सवाल हमने किए, चिल्लड़ सा नंबर आता है और वही सही होता है। कुछ ऐसी जज्बातियत कौम होती है, स्पेशली खवातीन, ओ मेरा आंसर ये 0.245 ऐसा आ रहा है, शायद गलत होगा, लेट दोबारा करती हूँ। अरे भाई माफ़ कर दो, अल्लाह का वास्ते माफ़। कितने मार्क्स मिले, कितने मिले, अब इसमें देखो 10 का था, अब आपको अपने आप को इवेल्युएट आप खुद कर पाओगे आज की क्लास के बाद कि आप कहाँ खड़े हो, आपको अब किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि मैंने 8 सवाल कल तक करा दिए थे, आज अभी तक कितने हो गए, ये तीसरा है, 11 सवाल हो गए। इन 11 के बाद और कल इंशाल्लाह 5 घंटे हम मिलेंगे, तो कल 5 घंटे है तो तकरीबन कोशिश है कि 8 सवाल तो कल मैं एक दिन में खींच दूंगा। तो इस 11 सवाल आज के और कल, यानी मैंने पहले भी कहा था कि रिवीजन में 20 सवाल कराऊंगा, तो इंशाल्लाह कोशिश है मैं 20 तक पहुंचूंगा। तो इस 20 के बाद आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि आप खुद कहाँ खड़े हो, किस टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करनी है, किस पे कम करनी है। क्योंकि आता तो आपको सब है, भूलना नहीं है, बस अल्लाह का वास्ता है नहीं भूलना। 4 तारीख के बाद है ना, दिमाग में अल्टर कंट्रोल डिलीट दबा देना मसला नहीं है, लेकिन 4 तारीख तक कुछ नहीं भूलना, ठीक है। 10 मार्क मिल गए भाई। अब इसका अगला है क्या, B1 पढ़ो। लीज ऑफ कार का क्या, 1200 का 15%, 1200 है ना, है सही है। देखो भाई, चैट बॉक्स में कोई सवाल नहीं है, वाह क्या बात है। स्टेट वन फैक्टर विच विल इन्फ्लुएंस जब लिमिटेड चॉइस ऑफ लॉस रिलीफ और ग्रुप रिलीफ। ये सवाल हैंडआउट में भी है, बार बार आया है कि भाई लॉस क्लेम करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। किस बात का ख्याल रखना चाहिए, देखो भाई इसके बाद ऑप्शन है ना, अगर अब नीचे आप पढ़ोगे ना तो ग्रुप ऑफ कंपनी आएगा, ग्रुप होगा तो अब ये कंपनी चाहे तो अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट से एडजस्ट करे, पिछले साल से कर ले, कैरी फॉरवर्ड कर ले, या ये चाहे तो अपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज को अपना लॉस सरेंडर कर दे, ऐसा ऑप्शन है ना। खुद अपने में एडजस्ट करो या दूसरी ग्रुप कंपनी को दे दो, किस बात का ख्याल रखना चाहिए बेटा, क्लास पे फोकस करो। तौकीर, हमें ये बात का ख्याल रखना चाहिए, 1 मार्क का है तो एक ही पॉइंट लिखे हैं तो 3 पॉइंट्स। एक पॉइंट क्या है कि जहां पे टैक्स सेविंग मैक्सिमम होगी वो काम करना चाहिए, खत्म। दूसरा पॉइंट क्या है, QCD वेस्ट ना हो,
तीसरा पॉइंट क्या है, एज अर्ली एज पॉसिबल, लॉस जितना जल्दी क्लेम हो सके उतना उसका ख्याल रखो, क्यूसीडी वेस्ट ना हो इसका ख्याल रखो। इंडिविजुअल में क्यूसीडी की जगह पर्सनल अलाउंस हो जाता था। और तीसरा यानी पहला पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम टैक्स सेविंग क्लेम हो। इंडिविजुअल याद है एज बेनिफिशियल वाले सवाल करते थे, कितनी वर्किंग करते थे, 4। वो क्यों 4 करते थे, हमें किसी ने काटा था, दिमाग खराब था हमारा, क्यों 4 वर्किंग करते थे, एज बेस्ट पॉसिबल आउटकम। उस बेस्ट पॉसिबल का मतलब क्या था, अगर वर्किंग है वो खोल के देखोगे ना तो उसका आंसर का डिसीजन था जहां पे टैक्स कम से कम देना पड़े, टैक्सेबल इनकम जहां सबसे कम आती थी उसी ऑप्शन को सिलेक्ट किया था ना। तो जो कर रहा था उसको 1 मार्क के लिए लिखने में मसला है क्या, लिखो कि जंप लिमिटेड क्या करना चाहिए कि मैक्सिमम टैक्स सेविंग जहां होगी वो ऑप्शन, वो ग्रुप रिलीफ हो या वो आगे पीछे करना हो या पैक करना हो या कैरी फॉरवर्ड, वो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेगी। 1 मार्क के लिए 1 पॉइंट लिखा, 2 पॉइंट और हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल, और तीसरा पॉइंट क्या है, क्यूसीडी का सेव होना। आप तीनों लिख देना पेपर में, 1 मार्क तो मिल ही जाएगा। ठीक है, चलो भाई। और कैश फ्लो बेहतरीन, चौथा पॉइंट बेहतरीन, बिल्कुल जबरदस्त मेहरान, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब क्या है भाई, एडवाइस जंप लिमिटेड as to the maximum amount of a trading loss which can be relieved, relieve मतलब claim, ठीक है, against the total profit for the year ended 2023 and the 7 months period ended December 23। और इसके बाद क्या है तीसरे में कि ग्रुप रिलीफ अगर करे तो कितना सरेंडर करेगी, यानी लॉसेस के ऊपर ये अब 2 रिक्वायरमेंट हैं। हमारा ईयर एंड जिस साल हम लॉस निकाला है वो साल कौन सा है, ये 3 मंथ से 31 मार्च 24 तक के, एम आई राइट। अब इसने बोला क्या, देखो 24 तक हम खड़े हैं, ये पिछला है मई 23, अभी हुआ कि पिछला हुआ, और दिसंबर भी ये हुआ कि पिछला हुआ। अब ये कैसा पिछला है सर, अजीबो गरीब सा। तो बेटा इसके लिए नोट है, अभी हम नोट पढ़ेंगे तो वो जो पिछला है ना वो कवर हो जाएगा। कहाँ गया नोट, एला, ये प्रीवियस रिजल्ट नजर आ रहा है। ये कंपनी एक अजीबो गरीब सिचुएशन पे खड़ी है। उसने पहले क्या किया था, एक ईयर एंड किया था, दिखा ईयर एंड किया था, और फिर एक पीरियड एंड किया, और फिर अभी हम जिस पे खड़े हैं वो भी क्या है, पीरियड एंड है। इसको मैं थोड़ा सा अलग से निकाल लेता हूँ क्वेश्चन को यहाँ पे, ताकि हम इसको आराम से सुकून से यहाँ शीट 2 पे सॉल्व करें। ठीक है, हमारा ट्रेडिंग लॉस कितना आया अभी हमने जो सॉल्व किया है, हाँ 126,000, ये है ना 1,26,000, और ये पीरियड एंड के लिए है, कितने मंथ्स का था ये, अभी हमने निकाला था 3 मंथ्स था। देखो रिक्वायरमेंट ऐसे ही देख लो, मसला नहीं है, मुझे याद है, लेकिन देखो जरा कितने मंथ्स के लिए था, 3 मंथ्स, 31 मार्च 24, राइट। 3 मंथ्स एंडेड 31 मार्च 24, और ये लॉस था, ऐसा ही है। अब इस लॉस का रिलीव्ड यानी क्लेम मारना है। रिक्वायरमेंट क्या बोली है, रिक्वायरमेंट को अगर पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ो। आई वुड सजेस्ट कि बी रिक्वायरमेंट B2 को एक बार खुद से इंग्लिश को पढ़ लो ताकि इंग्लिश अच्छी हो जाए। इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए अकाउंटेंट की। क्या बोला है, ट्रेडिंग इनकम से एडजस्ट करवा ले, पिछले और पिछले से। आपको रूल याद है, क्या रूल था, ये लॉस है करंट ईयर, फिर कैरी बैक, और फिर कैरी फॉरवर्ड। कैरीड बैक कितने मंथ्स, और अगर टर्मिनल लॉस होता तो कितने मंथ्स, 36। सुभान अल्लाह, क्या बात है, पिछला साल है। और ये जो कैरीड बैक होता है, ये करंट और कैरी फॉरवर्ड, ये कंपनी का केस है। कंपनी के केस में ये तीनों चीजें कहां से हो रही होती हैं, कंपनी के केस में ये तीनों चीजें कहां से हो रही होती हैं, टोटल प्रॉफिट से। और इंडिविजुअल में कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग से होता है, बाकी दोनों तो करंट और कैरी बैक तो टोटल से ही हो रहे होते हैं। याद आया, धुंधला धुंधला, सुभान अल्लाह।
तो आइए अब हम देखते हैं, क्या मैं इधर अगर टोटल कर लूं, थोड़ी मेहनत बचा लूं तो चलेगा ना? जरा करना, पिछले साल का अमाउंट दिया हुआ है मेरे पास, कितना? 79। ये क्या आया मेरे पास? टोटल प्रॉफिट। ठीक है, ये आपको लिखना है। हाँ भाई, आपको ये लिखना पड़ेगा, ये मेरे लिए शॉर्टकट था, आपका ये आंसर का पार्ट है। कैसा? अब मैं आ रहा हूँ पीछे, क्योंकि इस साल तो मेरे पास लॉस है और कोई इनकम है नहीं। मैं आ रहा हूँ पीछे। ये कितने मंथ्स है? ये पीरियड एंड कितने महीने का है? 7 मंथ्स बता भी दिया है, लेकिन काउंट भी कर सकते हैं। और ये कितने मंथ्स हैं? 12। हमें पीछे आना अलाउ कितना है? तो 1, ये जो है, अगर मैं लॉस का मामू बनाऊं आपको समझाने के लिए, 1,26,000 का लॉस है। कैरिड बैक मुझे जाना है 12 महीने, तो जो मेरा पीरियड एंड है 7 मंथ्स वाला, उसमें से मैं कितने एडजस्ट कर लूंगा? पूरा 42,400 एडजस्ट हो जाएगा। किसी को तकलीफ? ऑनलाइन वालों, एनी तकलीफ? 12 महीने पीछे आना है, 7 आ गया, बाकी कितना? अच्छा, बाकी बचा 5। ये जो 79,800 है, ये साल का है। मैं और पीछे कितना आ सकता हूं? तो कितना अमाउंट होगा? तो इसके बाद मेरा टू बी कैरी फॉरवर्ड कितना आएगा? ये इसका आंसर है कि भाई अगर आप कैरिड बैक आते हो तो कैरिड बैक 12 करंट से करोगे। करंट में सर मेरे पास है ही लॉस, तो ट्रेडिंग लॉस ये है, और यही मेरा टोटल प्रॉफिट यानी नेगेटिव प्रॉफिट है, क्योंकि ना मेरे पास कोई प्रॉपर्टी इनकम है ना कोई इंटरेस्ट है, तो करंट में तो मैं एडजस्ट कर ही नहीं सकता। मैं कैरिड बैक जाऊंगा, कैरिड बैक जाऊंगा, नॉर्मल सिनेरियो में कितना बैक जा सकता हूं? सिर्फ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स पीछे जाने के लिए निकला, ये कितने मंथ्स पीछे आया? मैं 7, बाकी कितने बचे? इसी तरह से क्वेश्चन किए हुए हैं हमने। नहीं, क्वेश्चन का नाम बताऊं? स्टार, मेरा सितारा, स्टार लिमिटेड हैंड आउट का क्वेश्चन, उसमें ऐसे ही किया था। एक स्टार था और एक और क्वेश्चन था, ये 2 क्वेश्चन थे, और मैंने उसमें बताया भी था कि कब ये 5 महीने है और कब ये पूरा साल है। नहीं याद आए तो आज की क्लास के बाद उन दोनों क्वेश्चन को देख लेना, ये हमने किए हुए हैं। तो ये हो गया भाई लॉसेस का मार्क्स पूरे। कोई सवाल किसी को? सिर्फ रिजा और मेहरान को नो क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? अभी बेटा करते हैं ना बिलाल भाई, अभी ये रिक्वायरमेंट थी, जो रिक्वायरमेंट थी वो कर दी। रिक्वायरमेंट इसलिए मैंने पढ़ने का बोला था। देखो क्या लिखा हुआ है, एडजस्ट टू द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन रिलीव अगेंस्ट इट्स अपना कर, दूसरे का ना सोच। या बिलाल, अब ये अपना करे तो ऐसा होगा कि इतना एडजस्ट हो जाएगा, इतना टू बी कैरी फॉरवर्ड होगा। अब क्या बोला 3 में? क्या बोला 2 मार्क्स के लिए? सरेंडर कर दे। यानी अब किसका सोचना है? ग्रुप रिलीफ का। अब ग्रुप का सोचेगा। सोच मेरा भाई, ग्रुप का कुछ डेटा है क्या? एरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का पैराग्राफ नजर आया। ग्रुप रिलीफ के लिए परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? 50? 51? ग्रुप रिलीफ के लिए परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? सर ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए 51 एंड अबव है, जो हम एक और हमारी इतनी सारी जो लिमिट को तोड़ देती है उसके लिए 51 एंड अबव है। लेकिन आपस में लॉस शेयर करने के लिए परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? सुभान अल्लाह, डायरेक्ट होल्डिंग है तो 75% और इनडायरेक्ट होल्डिंग है तो 51%। आइए अब जंप लिमिटेड ने क्या कारीगरी की है इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन के इस पार्ट को मैं अलग से पेस्ट करता हूं। चलो भाई, अपना लॉस तो हमें याद है ना, 1,26,000 है। जंप लिमिटेड ट्रेडिंग लॉस 1,26,000 किस पीरियड का है? वैसे किस पीरियड का है? भूल जाते हैं।
31 मार्च 24, कितने महीने का लॉस है ये? 3 ना। सर ये आपने पूरा क्यों लिखा? ये पूरा लिखने में लगता है कोई है मसला। याद करो ग्रुप रिलीफ में यही तो पढ़ा था कि हमारे मंथ्स अलग होंगे, दूसरी कंपनी के मंथ्स, तो इसलिए हमने पूरा लिखा है ताकि जल्दी हो जाएगा। अब जे लिमिटेड जो है 80% होल्ड करता है एच लिमिटेड में और 60% होल्ड करता है किसमें? स्किप में। ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करो तो एच भी मेरे ग्रुप का पार्ट, एस भी मेरे ग्रुप का पार्ट। यानी अगर मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी जो मैं कर रहा हूं। ये जो लिमिट होती है 2.5 लाख वाली, ये इस कंपनी के लिए सिर्फ मैं ये समझा रहा हूं। जो रेड कलर से लिखा है ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ समझो। मैं एक हूं जिसका नाम है जे और मेरी कितनी है? 2। पता नहीं कौन कॉफी में जहर पिलाएगी, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जब 2 होंगी तो बेचारा मरेगा ही ना। हम एक, हमारी 2, हम एक, इस क्वेश्चन में हमारी 2, तो मिलके कितने हुए? 3। तो ग्रुप ऑफ कंपनीज की वजह से लिमिट टूट गई 1/3। और मंथ्स कितने हैं? तो जो वो एपी की लिमिट्स होंगी वो ये होंगी। जैसे मैंने समझाया है, रिकॉल करवा रहा हूं, ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है जो मैंने रेड कलर से निकाला है। इस पे हम एपी को फिट करेंगे और फिर टैक्स का परसेंटेजेस लगा देंगे। अगर कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी पूछी हो तो। इस केस में लायबिलिटी नहीं पूछी है। क्या पूछा है? सिर्फ लॉस बता दे। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फायदा उठाया कि ये चीज़ भी एग्जाम में आती है तो आपको याद होना चाहिए कि ये लिमिट हम एक, हमारी कितनी से भी डिवाइड होती है और मंथ से भी होती है। और ये काम करने के लिए 51% एंड अबव की शर्त है। ग्रुप ऑफ कंपनीज, ग्रुप होना चाहिए। लेकिन यह है ग्रुप ऑफ कंपनीज, लेकिन 75% डायरेक्ट, 51% इनडायरेक्ट होल्डिंग होनी चाहिए। किसके लिए? लॉस शेयरिंग के लिए। एम आई राइट? इस कंपनी की कोई इनडायरेक्ट होल्डिंग है नहीं। स्किप लिमिटेड इस ग्रुप में नहीं आएगी। एच लिमिटेड इस ग्रुप का पार्ट होगी। तो अब एच लिमिटेड के रिजल्ट्स को जरा देखना। हुप 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 हुप, क्या सीन है? क्या करेंगे? सरेंडर। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा होशियार होते हैं, तो ठीक है, ओके, वो सरेंडर भी निकाल दें और क्लेमेंट वाला, 2 चीजें सिखाई हुई है ना कि ये कितना भेजेगा, इसने भेजा रिश्ता, उसने कबूल कितना करना है, वैसा ही कुछ किया था ना, पढ़ा था ना। ये सरेंडर करेगा और दूसरी वाली एक्सेप्ट करेगी। तो बेटा एक्सेप्ट पूछा ही नहीं है, क्यों निकालने बैठ रहा है? क्या पूछा है? खाली सरेंडर। तो आ जाओ वो महीने गिन लो ना भाई। इस 8 मंथ्स में से हमारे कितने मंथ्स आ रहे हैं? सर ऑब्वियसली हमारे 3 महीने हैं और ये 3 के 3 महीने इस 8 मंथ के पीरियड में ओके की रिपोर्ट है कि नहीं है? लेकिन सर मसला है, लॉस टू बी क्या? सरेंडर में एक छोटा सा मसला है, उसका इनकम कितना है? हाँ 63, सही है। लेकिन ये 63 सर 8 मंथ्स का है और हम लॉस कितने महीने का भेज रहे हैं? आंसर क्या आया? 23,000। इंग्लिश में एक लाइन लिख, ये सर आपने सॉल्व तो कर दिया, पेपर में कैसे लिखेंगे? अब 15,000। मेहरान भाई चेक करो किसका सही है। 12 से नहीं बेटा, ये 8 महीने हैं। ओके, पेपर का इसकी 2 मार्क्स की रिक्वायरमेंट बस ये है। ये इसको पेपर में लिखूं कैसे? डिफाइन करना है, 2 लाइनें लिखनी, एक ही सेल में लिखना है। क्या लिखेंगे? इन ऑर्डर टू क्लेम द ग्रुप रिलीफ या लॉस शेयरिंग ग्रुप, द रूल क्या है? रूल क्या है? रूल लिख दो। डायरेक्ट होल्डिंग 75, इनडायरेक्ट होल्डिंग 51। इन दिस केस जम लिमिटेड होल्ड 80% शेयर्स इन एच
So it's a part of group sharing. It's a part, they both are in group, they both are part of 75% group. Skip limited is not a part of 75% group, क्योंकि उसको नहीं जाएगा। और फिर ये वर्किंग करोगे, और वर्किंग करने के बाद एक लाइन क्या लिखोगे, द लॉस, द मैक्सिमम लॉस, क्या नाम है इसका हमारा, जंप लिमिटेड, कैन सरेंडर इज 2 3 6 2 5। अगर किसी ने को लॉसेस भूल भी जाए ना, तो भी वो इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स ले सकता था, यानी 11 मार्क्स वो आराम से ले सकता था, अगर किसी को लॉसेस पूरा भूल जाए। लेकिन लॉसेस भी कोई मुश्किल वाला इसमें नहीं पूछा है, इसी तरह से होता है। क्वेश्चन की आप लेंथ देखो, क्वेश्चन की साइज देखो, मौत आ रही थी जब मैं क्वेश्चन पेस्ट कर रहा था। एक बात याद रखना, स्पेशली जो थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाते हैं, थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, तो उनके लिए एक बात है, जब आप ये रिक्वायरमेंट पढ़ोगे ना पेपर में, ये यार, और इसी तरह की रिक्वायरमेंट होगी हैवी सी, ये हैवी रिक्वायरमेंट है ना, ये इंग्लिश हो मम्मी, तो ए रिक्वायरमेंट तो सबको समझ आ जाएगी, चलो ये आता है। पता है क्या होता है, दौरा पड़ता है कुछ लोगों को, यार ये बी कैसे होगा, अल्लाह मर गया या मर गई, बी कैसे होगा। तो अल्लाह के बंदो, बी के मार्क्स कितने कितने 4, यानी B1 तो चलो वो तो 1 मार्क का तो आता ही है ना, 4 मार्क्स की रिक्वायरमेंट सर के ऊपर से जा रही है। तो बेटा तू पहले 11 तो ले ले, तू 11 ले ले, बाकी 2-2 मार्क्स की बाद में पंचायत करना, क्या टेंशन है। पेपर की, मैं इसलिए पेपर पढ़ने का तो मैंने मना किया हुआ है कि क्वेश्चन पेपर रीड नहीं करना है, सीक्वेंस से चलना, पहले सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, और फिर सेक्शन सी। सेक्शन सी जब शुरू होगा तो कुछ लोगों को 10 मार्क वाला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 1 में आएगा, तो स्किप का बटन दबाना, उसको स्किप टक। पहले हम करेंगे 15-15 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, आखिरी में करेंगे टेक्स्ट प्लानिंग, ठीक है। और कोई रिक्वायरमेंट अगर कुछ जाती भी है तो खुद को क्या बोलना, 98 लूंगा भाई, 100 में से 100 नहीं ले रहा मैं, 2 मार्क्स नहीं आते, 98 ले लूंगा इंशाल्लाह, टेंशन क्या है। रिलैक्स लेके पेपर का देखो, अगर पैनिक हो गए ना तो सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे, तबाही बर्बादी मुकद्दर है। तबाही बर्बादी का मतलब है कि 55,000 का पेपर है, 55,000 यू गाइस पेड फॉर द एग्जाम, राइट। तो भूलने का नहीं है, ये इस तरह की रिक्वायरमेंट इसलिए दी जाती है कि बच्चा भूले। तो 2 मार्क्स से वो हमारे को क्या कर लेगा, हमारा, हम अपनी ज़बान में क्या बोलते हैं, क्या उखाड़ लेगा 2 मार्क का, ठीक है। तो 2 मार्क्स से वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, 98 ले लेना भाई। लेकिन ये तो चलो 2-2 मार्क्स मैं ऐसे ही खा लिया, वो बता रहा हूँ कि पेपर में कुछ, इसमें तो आसान थी, लेकिन पेपर में कुछ ऐसी टफ बातें होंगी जो आपके सर के ऊपर से जाएंगी, अगर उसको लेके पकड़ के बैठ गए तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।